रशिया का मैड मॉन्क कहा जाने वाला एक ऐसा इंसान जो पावर के सबसे करीब था और जिसके मरने की कहानी खुद एक मिस्ट्री बन गई। ये है ग्रिगोरी रास्पुतिन की स्टोरी। रास्पुतिन का जन्म 21 जनवरी 1869 को साइबेरिया के पोखरावस्काय गांव में हुआ था। बचपन से ही वो अलग था, काफी शरारती, पर लोग कहते थे कि उसमें एक स्पिरिचुअल शक्ति है। अपनी यंग एज में वो मॉनेस्ट्रीज और होली साइट्स पर घूमता रहा। धीरे धीरे लोग उसे हीलर और मिस्टिक मानने लगे। 1900 की शुरुआत में रास्पुतिन एक होली मैन के रूप में मशहूर हो गया। उसका नाम हर कोई जानने लगा। कहते हैं कि उसके अंदर एक हीलिंग पावर थी। लोग बीमार होते तो वो उनके लिए प्रार्थना कर या उन्हें छू कर ठीक कर देता। यही छवि उसे सेंट पीटर्सबर्ग रशिया की कैपिटल तक ले आई। 1905 में रास्पुतिन का इंट्रोडक्शन ज़ार निकोलस सेकेंड और उनकी वाइफ ज़ारीना अलेक्जेंड्रा से हुआ। रॉयल कपल का बेटा एलेक्सी एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था, हीमोफीलिया, जिसमें खून रुकता नहीं। डॉक्टर्स फेल हो गए, पर रास्पुतिन ने अपनी प्रार्थना और हिप्नोसिस से एलेक्सी को ठीक कर दिया। तब से ज़रीना उसे एक मिरेकल हीलर मानने लगी और इसी वजह से रॉयल पैलेस के दरवाजे रास्पुतिन के लिए खुल गए। जल्द ही रास्पुतिन सिर्फ हीलर नहीं, एक एडवाइज़र बन गया। ज़रीना अलेक्जेंड्रा उसकी हर बात सुनने लगी। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, मिनिस्टर्स के डिसीजंस, सब पर रास्पुतिन का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। इस वजह से नोबल्स और पॉलिटिशियंस उसे नफरत करने लगे। उन्हें लगता था कि एक शैतान रशिया को कंट्रोल कर रहा है। रास्पुतिन की लाइफ भी कंट्रोवर्सी से भरी थी। वो सबके सामने शराब पीता था, लड़कियों के साथ स्कैंडल में रहता था और अपने आप को होली मैन कहता था। न्यूज़पेपर्स उसके खिलाफ लिखती रही और लोगों को लगता था कि रास्पुतिन एक शैतानी ताकत है जो रशिया को बर्बाद कर देगा। लेकिन ज़रीना अलेक्जेंड्रा उससे हमेशा बचाती। दिसंबर 1916 में प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव और कुछ और नोबल्स ने प्लान बनाया। उनका इरादा था रास्पुतिन को हटाना। इसी के चलते प्रिंस फेलिक्स ने रास्पुतिन को अपने पैलेस बुलाया, रात के अंधेरे में एक डिनर के बहाने। पहले उसे साइनाइड मिला केक और वाइन दी गई। फेलिक्स ने सोचा रास्पुतिन तुरंत मर जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उस पर गोली चलाई गई। वो गिरा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उठ गया और भागना शुरू कर दिया। उससे और गोलियां मारी गई। जब वो फिर भी नहीं मरा तो उन्होंने उसे बांधना शुरू करा और नेवा रिवर के बर्फीले पानी में फेंक दिया। कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं जब उसकी बॉडी मिली उसके लंग्स में पानी था, मतलब जब फेंका गया तब वो जिंदा था। रास्पुतिन की मौत के कुछ महीने बाद ही रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हो गया। 1917 में रॉयल फैमिली खुद भी खत्म हो गई। लोग कहते हैं कि रास्पुतिन ने पहले ही ऐलान किया था कि अगर उसे मारा गया तो मोनार्की भी जिंदा नहीं रहेगी, और वैसा ही हुआ। एक गांव का आदमी जो रशिया के सबसे पावरफुल लोगों को कंट्रोल करने लगा। एक हीलर, एक सिनर, एक मिरेकल मैन या एक फ्रॉड। रास्पुतिन की कहानी आज भी एक मिस्ट्री बनी है।